अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम तेरी यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम सूरत हाल में आपको और जुल्फ़कार मीरानी साहब को खुशामदीद। थैंक यू सर। मीरानी साहब, हम डायरेक्ट अपने मौजू पे आते हैं। जो गौहर एजाज साहब कॉमर्स के मिनिस्टर रहे थे, जो गुज़श्ता अनवारुल हक काकड़ साहब की हुकूमत थी केयर टेकर में, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो हुशरबा, वो हमें बता रहे हैं कि आम आदमी को जो इतनी महंगी बिजली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है उसकी वजूहत क्या हैं और उसका फ़ायदा किन को हो रहा है। उनको हो रहा है जिन्होंने कहा था कि हम अपने कपड़े बेच देंगे। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। अब उन्होंने अपने कपड़े बेचे या नहीं बेचे मुझे नहीं पता, लेकिन अवाम के कपड़े बेच दिए। अब बिजली का बिल जो है ना, वो आपकी जो ग्रोसरी है महीने की उससे ज़्यादा का आता है। इसके ऊपर आप हमें, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो गौहर एजाज ने दुनिया को बताई है, पाकिस्तान को बताई है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इसके हवाले से? इसके हवाले से सर, गौहर एजाज साहब ने तो तकरीबन बहुत सारी चीज़ें खोल के रख दी है सबके सामने। बुनियादी चीज़ ये है कि जब हमारे पास बिजली के क्राइसिस थे शुरू में, उस वक्त नो डाउट बिजली की हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, शॉर्टेज थी 94 में। बल्कि ये उससे भी पहले अपना पहला जो डिसीजन आया था कि जी हम इंडिपेंडेंट या प्राइवेट सेक्टर में पावर प्लांट ले आएंगे, जुन्नूजी साहब के दौर में था। फिर उसके बाद बाकायदा पॉलिसी बनी 94 में, जो फर्स्ट टेन्योर था, बल्कि सेकंड टेन्योर ऑफ पीपल्स पार्टी का, उसमें बाकायदा पॉलिसी बनी। लेकिन पॉलिसी डिसीजन पहले हुआ था कि हम गवर्नमेंट अब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर को हम लाएंगे। लेकिन जो पॉलिसी बनी उसके तहत प्राइवेट सेक्टर को लाया गया, लेकिन उनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए गए वो बहुत ही, और वे खुद ही एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे। पीपल्स पार्टी 19 में तो आपको पता है स्विच करते रहते थे। तो ये एक दूसरे पे खुद जी इन्होंने बड़े महंगे मुआहदे किए। फिर अगली दफ़ा नवाज शरीफ साहब का दौर आया, उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी ने उन पे इल्ज़ाम लगाए कि जी इन्होंने महंगे मुआहदे किए। तो इस तरह करते करते सब ने इस बहती गंगा से हाथ धोए। आखिर में मुशर्रफ साहब के दौर में भी कुछ मुआहदे हुए। फिर पीपल्स पार्टी का जो अभी 2008 के बाद जो टेन्योर हुआ, इवन जो नवाज शरीफ साहब का लास्ट टेन्योर था 13 से 18 तक, उसमें फिर इमरान खान साहब ने, और अभी भी सीपे के अम्ब्रेला में भी काफ़ी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो बेसिकली हमारी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और इस तरह का मराहत किसी भी इंडस्ट्री को नहीं है जो इस तरह की है। यहाँ से मसला शुरू होता है कि आप कैपेसिटी उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से एफिशिएंसी इतनी है नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी है नहीं, लेकिन आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि फुल कैपेसिटी की पेमेंट करेंगे। ये सारे क्राइसिस उसके जी। जनरली मार्केट का तो ये उसूल होता है कि अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और वो सस्ती चीज़ हो जाती है। यहाँ पर आपकी जो इस वक्त कैपेसिटी है सप्लाई करने की 43,000 मेगावाट से, आपकी जो कल तक आप बता रहे थे कि 28,000 मेगावाट की डिमांड थी और जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे 22,000 मेगावाट। यहाँ पे उल्टा काम हो गया कि आपके पास सप्लाई तो ज़्यादा है लेकिन वो महंगी बहुत है। असल में डिमांड सप्लाई पे इनको रखा ही नहीं गया ना। बुनियादी तौर पे जिस तरह बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी है हर इंडस्ट्री की जी, उसको आपने डिमांड और सप्लाई पे रखा है। तो जब वो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो उसकी प्राइस कमोडिटी की कम हो जाती है। लेकिन इसमें आपने उनको प्रोटेक्शन दिया है। एक तो ये प्रोटेक्शन दिया है कि ख़ास रेट पे आपने उनसे बिजली लेनी है, वो अभी प्रोटेक्टेड है रेट, और वो भी डॉलर में है कि अब डॉलर अगर बढ़ेगा तो खुद ब खुद उसकी प्राइस बढ़ेगी, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी। सिमिलरली फिर आपने उसको एक और सहूलत दे दी है कि आपने उसको जो फ्यूल देना है जिससे बिजली पैदा होगी, वो एक सब्सिडाइज रेट पे और कम रेट पे देना है जी। इस तरह की मराहत किसी इंडस्ट्री को भी नहीं है। और तीसरी चीज जो मैं आपको याद दिला दूं कि न सिर्फ ये है बल्कि आप बिजली बनाएं न बनाएं हम आपको पैसे देंगे, हम आपको कैपेसिटी के पैसे देंगे। ये प्रोटेक्शन एक अलग, तो वो तो एक महंगा ले लिया आपने।
और डॉलर के हिसाब से दे दिया, फ्यूल आपने उसको दे दिया, लेकिन आप बनाए ना बनाए, हम आपके खरीदार हैं। हालांकि ये किसी इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल देख ले, नेम एनी इंडस्ट्री, किसी को भी इतनी प्रोटेक्शन नहीं दी हुई। और उसके पीछे जाहिर आते हमारे क्राइसिस से उसको एक्सप्लॉइट किया गया है इन दैट, अगर कहा जाए। अभी अब तो खुल के बातें जी सामने आ गई है ना। आ गई है। और अब तो यहाँ तक बात पहुंची है कि लोग कह रहे हैं कि या ये IPP चलेंगे, पावर का बुरान चलेगा बिजली का, या फिर पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता चलेगा। तो यहाँ तक बातें ओपनली मेन स्ट्रीम मीडिया पे ताजर भी कह रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और एनालिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं। अच्छा, खुद नून लीग के जो सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी कह रहे हैं कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन हुकूमत भी उन्हीं की है। और ये कहा जाता है कि 105 इस वक्त IPP जो है ना, 105 उनके प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, या जो दे रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं, वो 105 है। वो कहते हैं कि 40 खानदान है पाकिस्तान के, वो गौर एजाज कह रहे हैं, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। बिल्कुल, असल में इनकी जो मेजॉरिटी है तकरीबन 60%, अगर राउंड फिगर में देखा जाए 43,000 मेगावाट कैपेसिटी से, वो या 55 से ऊपर, बिटवीन 55-60 वो गवर्नमेंट के अपने पैदाश है। लेकिन वो जो गवर्नमेंट के भी प्लांट्स लगे हुए हैं, जाहिर बात है वो प्लांट्स आपने कर्जा लेके लगाए हुए, और वो कर्जा बड़े हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो इस लिहाज से उसकी भी बिजली उस पॉइंट ऑफ व्यू से महंगी पड़ रही है, क्योंकि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे आपने डिफरेंट, खास करके उसमें चाइना से आपने ज़्यादा प्लांट्स लिए हैं, और वो भी महंगी पड़ रही है। गवर्नमेंट के जो बाकी जो 40% या प्लस थोड़ा सा, वो 40 खानदानों के पास है। तो वो अब आप पूरा 25 करोड़ हम लोग और लाखों जो इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान में, और उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं, ये सब अब इन IPPs के लिए हम काम कर रहे हैं। 2000 अरब रुपए सालाना आप उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस, कैपेसिटी चार्ज चले ना चले। तो ये जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है, बाजार तो ऐसे ही लगता है कि अपने लिए किया है, क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर इनमें ये तय हो जाए, ये प्रूव हो जाए कि ये इसमें बदनीयती शामिल थी, या इसमें किकबैक्स थे, या इस तरह की जो चीज़ें इलीगलिटीज़ होती हैं, वो अगर प्रूव हो जाए तो आप दुनिया का कोई भी वायदा ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि उनके खिलाफ आप कानूनी चाराजोई भी कर सकते हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो। तो फिर नाम तो नहीं दोनों पार्टीज, जो करने वाला है और जो कराने वाला तो है, जो करने वाला है तो नाम तो ये नहीं आएंगे। असल इशू ये है कि इसमें सबने अपने बहती गंगा में हाथ धोए, सब इन्वॉल्व हैं। अब इसका करेगा कौन, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, और इसकी जिम्मेदारी कैसे फिक्स होगी? गौर एजाज साहब कहते हैं कि बाहर से कोई जो फर्म आप हायर कर लें, उसके पैसे वो करें, इंडस्ट्री वाले दे रहे हैं। बिल्कुल, वो तो पिन पॉइंट करके आपको दे देगा कि ये वायदा गलत हुआ। या दुनिया में जितने भी मुख्तलिफ मुल्कों में जो रेट चल रहे थे उससे आपने ज्यादा लिए, तो इसके पीछे जाहिर बात है कुछ और वजूहत होंगे, वो सामने आ जाएंगी। लेकिन इम्प्लीमेंट तो फिर भी हमारे मुल्क के इदारों ने करना है ना उनको, तो वो कौन करेगा, यही मसला है सबसे। अच्छा, ये पाशी बोले कि कोई भी इंडस्ट्री वाला या कोई भी आम आदमी, क्योंकि परेशानी तो हमें और आपको हो रही है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इनके खिलाफ कि भाई इनको बुलाएं और इनसे पूछें कि आपने ये जो गलत मुआहदे किए थे वो क्यों किए थे। बेसिकली अगेन वही है, सुप्रीम कोर्ट में हम बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी आदमी, क्योंकि ये मफाद आमा का मामला है, उस वजह से आप जा सकते हैं। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगेन इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी, किससे कराएगी? हमारे इदारों से। हमारे इदारों के ऊपर तो हमारी सारी यही लोग बैठे हुए सब, तो इनके खिलाफ कैसे मतलब वो प्रूव हो गए, ये एक डिफ़िकल्टीज हैं। सेकंड ये है कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब एक और तरीका है जो यहाँ पे कैपेसिटी इनके पास नहीं है, इकोनॉमिकली हम पहले ही वीक हैं, कि ये सारे के सारे प्लांट्स या कम से कम काफ़ी तादाद में प्लांट्स खुद गवर्नमेंट परचेज कर ले। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि परचेज कर ले, लेकिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उनको। वो पेमेंट कैसे करेंगे आप? पहले ही आप वीक चल रहे हैं इकोनॉमिकली। अवाम क्या कर सकती है? अवाम जहाँ पे थोड़ी मिडिल क्लास स्ट्रांग है, या फॉर एग्जांपल GT रोड का आप मिसाल ले लें, वहाँ पे इसका काफ़ी रिएक्शन आया है। कराची में थोड़ा बहुत रिएक्शन है, लेकिन रोड्स पे अवाम नहीं है। लेकिन हर दफ़ा बिजली के मामले में सेंसिटिविटी शो की है GT रोड वालों ने, ज़्यादा शो की है। आपने देखा पहले भी जब लोड शेडिंग के इश्यूज थे तो काफ़ी वहाँ पे वो रिएक्शन आया। अब इंडस्ट्रियल कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी रिएक्शन आ रहा है,
क्योंकि जाहिर बात है उनके बस की बात नहीं रही, वायबल नहीं रही ये इंडस्ट्रीज उनके लिए कि इतने हाई रेट पे बिजली लें और उनके इनपुट दें, टैक्सेस इतने ज़्यादा दें और फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में या लोकल मार्केट में कॉम्पीट करें। तो ये उनके लिए वायबल नहीं रहा और इस वजह से आपने देखा होगा ऑप्टिमा के जो सदर थे उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज दिए हैं 2-3 दिनों में। काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है यहाँ पे, कुछ शिफ्ट हो रही है, इवन अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शिफ्ट हो रही है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इससे तो मजीद आपके एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हमारी टेक्सटाइल की है। सही कह रहे हैं। क्योंकि इतने हाई रेट्स बिजली के कैसे आप पे करेंगे, फिर उसका दुनिया में कैसे कॉम्पीट करेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि कोई एक पावर प्लांट ऐसा भी है जिससे हम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 750 रुपए पर यूनिट उससे खरीद रही है। बिल्कुल, ये रेट्स ओवरऑल बहुत हाई रेट्स रहे हैं उनके माजी में। वही ये सब एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ ही एक दूसरे को एक्सपोज करते रहे। और इस तरह जैसे आप कैपेसिटी चार्जेस का कहा कि जी कोई एक प्लांट पूरा साल बंद था लेकिन फिर भी उसको 30 अरब डॉलर और 30 अरब रुपया सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट हुई। तो इवन एक दिन भी वो चला नहीं, उसका एक यूनिट भी परचेज नहीं किया गया। तो इस तरह के बहुत बड़े ब्लेंडर्स हैं और वाकई भी ये माहदों को इसको गवर्नमेंट को संजीदा लेना चाहिए। और बल्कि अब तो मेरे ख्याल में मैं कहता हूँ कि ये बिजली का बम गिराते गिराते अब आवाम पे अब गवर्नमेंट के अपने उस पर हाथ में फट गया ये बम। अब खुद इसके बस की बात नहीं रही है या परेशान हो गए कि इसको कैसे हैंडल करें। मीरानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और अपने राय से हमें आगाह किया। तो नाजरीन, पोजीशन ये है कि अगर 750 रुपये यूनिट हम गवर्नमेंट ख़रीद करेगी तो वो पैसे तो आवाम के ही होंगे। तो लामाला जो बम हुकूमत के हाथ में फटेगा वो उसमें नुकसान आवाम का होगा। आवाम क्या सोच रही है, आवाम क्या कर सकती है? क्या कश्मीर की तरह, आज़ाद कश्मीर की तरह वो बाहर रोडों पे आके और 3 रुपये पर यूनिट पे लेके आएगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मजबूर करेगी, या इनको ये मजबूर करेगी जो एग्रीमेंट उन्होंने किए हैं वो उनको अखबारों में या मीडिया में वो आए को पता चले कि ये जो एग्रीमेंट है मुल्क दुश्मन एग्रीमेंट है, ये किन लोगों ने किए हैं। तो जो बात अभी या तो IPPs चलेंगे या पाकिस्तान चलेगा। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान चले, IPPs वाले बंद हो। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपने प्रोग्राम में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।